करहल में राहुल चतुर्वेदी जी का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। बताते चलें कि बुधवार को कस्बा किशोरकार क्षत्रिय धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 21 किलो फूलों की माला व जय श्री राम लिखी पट्टिका पहनाकर चतुर्वेदी का स्वागत किया। राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाकर जो भरोसा जताया है उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के समय मैनपुरी जिताना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता भाजपा के साथ है, उसी की बल पर आज हम जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। केंद्र व प्रदेश सरकारों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार जनता को कोरोना काल के समय से ही फ्री राशन दे रही है। यूपी में गुंडे माफिया समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम सम्मान बढ़ाया है। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता रमाकांत दुबे, ब्रह्मानंद तिवारी, मनोज दुबे, अरविंद गुप्ता, मोहम्मद आसिफ इस्लाम, अनुकल्प ठाकुर, मयंक राठौर, गौरव यादव, लाखन सिंह राठौर, आशीष कश्यप, मनोज कश्यप, रामवीर वाल्मीकि इत्यादि शामिल रहे। जी अगले फोन जा बिना बुलाए हम नहीं जाते, बिना बुलाए किसी के। कैसे करिए? अरे भाई 10 आदमी व्यवस्था किसी के बैठने की, वो फोन जाओ 50 कागल में फरियत कर रहे हैं। इनने कही है मुझसे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, राहुल चतुर्वेदी जिंदाबाद, हमारा जिलाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का। उनके वक्तव्य के द्वारा हम सभी ने उन्हें सुना। आज के कार्यक्रम स्वागत कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत और संगठन ने जो स्वागत किया मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप रोड के सभी सम्मानित मेरे पूजनीय नौजवान भाइयों, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, सबको आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय कल्पेश भारती जी। क्योंकि मैं तीसरी के पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे बाबा के साथ जिन्होंने काम किया ऐसे आदरणीय ब्रह्मानंद तिवारी जी मेरे साथ बैठे, मेरे मित्र इस मैनपुरी जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रहे, इस करहल विधानसभा के बड़े नेता व नेता आदरणीय अभिजीत प्रताप बबलू भाई, इस लोग विधानसभा के विधायक आदरणीय नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी में जिनका लगातार मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा, इस करहल मंडल के अध्यक्ष और कई तारीखों पर रहे आदरणीय रमाकांत दुबे जी। 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया। सामने बैठे श्रीमान प्रदीप उपाध्याय जी, मनोज दुबे जी, बड़े सीनियर कार्यकर्ता संजय साहब, धीरज जी, जिस दिन 15 तारीख को अध्यक्ष बनाया उस दिन मुझे जैसे छोटे और सामान्य कार्यकर्ता को एक पल को भरोसा नहीं हुआ। आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी का मेरे पास फोन आया, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं घर पहुंच रहा हूँ। बोले तैयार होकर बैठो, लिस्ट जारी हो रही है। थोड़ी देर में मेरे संगठन महामंत्री जी का फोन आया, राहुल जी बहुत बहुत बधाई। मैंने उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कार्यकर्ता को चुना है, कोई धन्यवाद नहीं। वैसे तो तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने बताया आदरणीय ब्रह्मानंद तिवारी जी ने मेरे बाबा के साथ भी काम किया, पिताजी नगर के कार्यवाह है।
पिछले 20-25 वर्ष से आपके बीच कार्य कर रहा हूँ। युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, गौरव के चाचा उपेंद्र यादव से तब से मेरे संबंध है। आप सबके बीच काम करते हुए भी 2017 की लगातार दो विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में भी विधानसभा प्रभारी रहा। एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, नाम से भी, घर से भी। स्वागत के कार्यक्रम चलते चलते अभी रमाकांत भाई साहब पूछ रहे कितने दिन और चलेंगे। मैंने कहा कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का कोई आदमी अध्यक्ष बन गया। प्रतिदिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने का क्रम है, तो उन स्वयंसेवकों को ऐसा लग रहा है कि स्वयंसेवक अध्यक्ष बन गया। जिस शाखा में जाता हूँ, महावीर शाखा पे, उस शाखा पे इन्होंने कार्यक्रम कर दिया। मैं भी मना नहीं कर पाया, चला गया। आदरणीय विभाग प्रचारक जी का फोन आया कि शाखा पे कार्यक्रम तो करा दिया। हमने कहा भाई साहब हमने नहीं कराया, हमने कर दिया, हम पहुंच गए। तो ऐसा कार्यकर्ताओं को संदेश है कि हमारे बीच का आदमी बन गया। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से, आप सब मित्रों से कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा निवेदन है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश में नेता जो पिछले 2014 से लगातार हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और वो देश के ही नहीं पूरे विश्व के दैदीप्यमान सूरज की तरह चमकने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनके सम्मान में अमेरिका का राष्ट्रपति सारे प्रोटोकॉल तोड़कर हेलीपैड पर स्वागत करने आ जाते हैं, वहीं कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जिनके सम्मान में अपने सिर उनके कदमों में झुका देते हैं। ऐसा चेहरा 2014 से लगातार हमारा नेतृत्व कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में हम सबके पास अपराधियों, गुंडों, मवालियों के रात में भी डर के मारे पजामे में पेशाब निकल जाए, ऐसा बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाला योगी आदित्यनाथ के रूप में मुख्यमंत्री 2017 से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं जहां देश और प्रदेश का नाम ले रहा हूं, वही जिले का नाम बताऊं तो मेरा नेतृत्व करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री और मेरी मैनपुरी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने वाले ठाकुर जयवीर सिंह, जो अपने पर्यटन विभाग के द्वारा केवल मैनपुरी नगर ही नहीं पूरी चारों विधानसभाओं में विकास का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरा चेहरा संगठन और सरकार की लंबे समय से सेवा करते रहे मोहमाओं के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामदेव अग्निहोत्री के रूप में। तीसरे चेहरे के रूप में हम सब जानते हैं कि जिन्होंने 2 बार मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी को करारी टक्कर दी और अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिकॉर्ड मतदान करने वाले आदरणीय प्रेम सिंह ताकू, उनको भी सरकार ने दर्जा राज्य मंत्री का दर्जा देकर प्रेसिडेंट का चेयरमैन बनाया है। मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा चेहरा अनिल यादव बबलू है, हमारा चेहरा लोटियों में राजू भैया है, संदीप सिंह है, और हमारे विरोधी जो थोड़ी दूर गांव में रहते हैं वहाँ चेहरे की जब शुरुआत होती है तो माननीय मुलायम सिंह यादव, उनके बाद धर्मेंद्र यादव, उनके बाद तेजू यादव, उनके बाद टेम्पल यादव। उन्हें यादवों में भी सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार चाहिए, वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा नेता एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक सामान्य परिवार का लड़का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हमने पिछली सरकारें भी देखी हैं और ये सरकार भी देखी है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास,
और सबका विश्वास। जब कोरोना से लेके आज तक हम मुफ्त राशन की सुविधा बांटते हैं तो हम किसी जात धर्म को नहीं देखते। जब हम मुफ्त में गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देते हैं तो हम जात धर्म को नहीं देखते। हम चाहे प्रधानमंत्री आवास देते हैं, चाहे शौचालय देते हैं, ऐसी कई योजनाएं जो दीन दुखी दलित और समाज के सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को देने के लिए हमारी पार्टी काम करती है, तो हम जात धर्म को नहीं देखते। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि एक धर्म विरोधी के लोग हमको वोट नहीं देते और सरकार का फायदा उनको मिलता है। तो हमारे नेता कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हम देश के जनसेवक हैं, हम भेद नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा कि उस धर्म के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। मेरा मित्रों आपसे इतना ही कहना है कि जो पड़ोस के लोग हैं, जो अभी तक सरकार में शासन में रहे, उन्होंने अगर बाढ़ राहत भी बांटा, सूखा राहत भी बांटा, तो उसमें भी अपने जात को देखा, उसमें भी अपने लोगों को देखा। जात को देखते तो अंग्रेज ज्यादा बबलू भैया हमारे साथ नहीं होते। उन्होंने उसमें भी अपने लोगों को चिन्हित किया और एक पार्टी जो दलितों के नाम पे आगे बढ़ी थी, वो दलितों की सेवा करते करते दौलत की देवी बन गई। उसने दलितों का हित नहीं देखा। हमारे नेता ने दलितों के लिए, हमारे नेता ने गरीबों के लिए, हमारे नेता ने पिछड़ों के लिए, हमारे नेता ने दीन दुखियों के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पना एकात्म मानव बात की है, उस कल्पना को हमारे नेता ने आगे बढ़ाया। मेरा आप सबसे केवल इतना ही निवेदन है कि साथियों अब वो घड़ी आ गई है जिस मैनपुरी को समाजवादी पार्टी अपने किले का सबसे मजबूत किला बताती है, उस किले की अब दरख्तें हिलने लगी है। 4 में से 2 विधायक हमारे पास हैं, हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमारे पास ब्लॉक प्रमुख है, कई हमारे पास कोऑपरेटिव है, हमारे पास कई नगर पंचायत और नगर पालिका के चेयरमैन है। अब एक आखिरी ईंट उनके किले की लग गई है, और उनके किले की आखिरी ईंट है, और मैं तो कहता हूँ उनके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी कि मैनपुरी का चुनाव हमें हर में जीतना होगा। मित्रों, कार्यकर्ता बंधु, जितनी खुशी से आज मेरा आप स्वागत कर रहे हैं, मेरा आप सबसे केवल इतना निवेदन है, इस कार्यकर्ता के साथ जुड़िए। मैंने लगातार पार्टी की बैठकों में कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक लड़ूंगा, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। न मैं पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर लिए बनाऊँ, न मैं कोऑपरेटिव के लिए राशन की दुकान कराने के लिए बनाऊँ, मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बनाऊँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये समाजवादी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील ये मैनपुरी हो, और भारत माता के चरणों में जो 80 की 80 लोकसभा के पुष्प हमें चढ़ाने हैं, उनको ये मैनपुरी लोकसभा वाले लोग बहुत बहुत धन्यवाद।